आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में महामानव अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभव भी करते हैं कि महामानव अवस्था परम आवश्यक अवस्था है। यानी हर योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, ध्यान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति महामानव अवस्था में पहुंचना चाहता है, या कहें महामानव अवस्था का अनुभव करना चाहता है। क्यों? क्योंकि संसार में लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि सभी मनुष्य तो एक मानव मात्र हैं, लेकिन महामानव उस सुप्रीम सत्ता के लिए कहा गया है जो सभी का संबोधन है, उस सुप्रीम सत्ता के लिए कि वो महामानव है। तो ये आप अनुभव करेंगे अपने आप में। जैसे ही इस महामानव अवस्था का अनुभव करेंगे तो इस अवस्था से आपको उस सुप्रीम सत्ता के समान होने का अनुभव होगा। आपको ये प्रतीत होगा कि वास्तव में एक साधारण मानव नहीं, आप महामानव बन चुके हैं। तो यह अवस्था, महामानव की अवस्था, ध्यान, योग और मेडिटेशन के द्वारा ही प्राप्त होती है। योग की जितनी भी अवस्थाएं हैं, ध्यान की जितनी भी अवस्थाएं हैं, उनका अनुभव योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा ही संभव है। या और आप भक्ति योग कह सकते हैं, ध्यान योग कह सकते हैं। माना कि योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा ही संभव है। तो महामानव अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, जब एक मानव, एक व्यक्ति अपने मानव होने के स्तर से ऊपर की ओर उठ जाता है। पहले तो उसे मानव की अवस्था में आना पड़ता है कि उसे उसके अंदर, जैसे संसार में आप कह देते हैं कि आप मनुष्य हैं तो मानवता तो होनी चाहिए। यानी मानवता क्या है? उसकी अपनी विशेषताएं, मनुष्य होने की विशेषताएं, मानव होने की विशेषताएं, वो गुण, वह लक्षण। तो पहले तो आप मानव की अवस्था में आते हैं और ध्यान, योग और मेडिटेशन करते करते आप महामानव की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यानी वो जो सुप्रीम सत्ता है, महामानव है, उसके समान हो जाते हैं, उस जैसा ही हो जाते हैं। तभी कहा जाता है कि ये मानव मात्र नहीं है, केवल मानव नहीं है, मनुष्य ही नहीं है केवल, ये तो महामानव है। तो महामानव की अवस्था में आप पहुंच जाते हैं। उसके लिए आपको ध्यान आवश्यक है, योग आवश्यक है, मेडिटेशन आवश्यक, कुछ भी करें इनमें से, या अन्य कोई आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। किसी भी अवस्था के द्वारा आप इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, महामानव अवस्था तक। इसलिए ये आवश्यक है कि महामानव अवस्था के बारे में पहले अच्छी तरह से समझ लिया जाए। मानव आपने समझ लिया, हम आप सभी मनुष्य मात्र हैं, मानव हैं, और मानवता होना आवश्यक है। मानव है तो मानवता आवश्यक है। मानवता माना ही, इंसानियत माना ही यही है कि आप अपने अधिकारों का न ही हनन होने दें और न ही किसी के अधिकारों का हनन करें, उनके अधिकारों को छीनें, और न ही अपने अधिकारों को छीनने दें और न ही किसी के अधिकारों को छीनें, बल्कि आप अपने जीवन के हर पल को पूर्ण होश के साथ, पूरी वास्तविकता के साथ जिए और पूरे होश के साथ जिए। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने जीवन को पूरे होश के साथ जिए। जो मानव की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के अनुसार अपना जीवन जिए। यानी मानव के लिए जो उस सुप्रीम सत्ता ने जो विशेषताएं बताई हैं, वो कौन सी विशेषताएं हैं आप अच्छी तरह से जानते समझते हैं। एक तो सबसे पहली बात है, मन का मालिक होकर के रहना है। किसका? मन का मालिक होकर के रहना है, इंद्रियों का मालिक होकर के रहना है। निर्णय जो भी आपके होते हैं वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन होना चाहिए और राइट एक्शन होना चाहिए।
ये आपके अंदर की विशेषताएं हैं, एक नहीं अनंत विशेषताएं। अभी तो 2-4 की बात करी है, अनंत विशेषताएं। अनंत विशेषताओं और गुणों से आप संपन्न हैं। तो मानो कोई आप साधारण नहीं है, आप भी विशेष हैं, लेकिन आप महामानव की अवस्था में तब पहुंचते हैं जब आप मानव के स्तर से ऊपर की ओर उठने लगते हैं। यानी जी मानव की जो अवस्था है, मनुष्यता की जो अवस्था है, उन अवस्थाओं को पूरी तरह से पूर्णतया को पहुंचते हुए उसके ऊपर की ओर पहुंचते हैं, तो आप महामानव की अवस्था में पहुंचते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आपको महामानव की अवस्था में पहुंचना है। किस अवस्था में? महामानव की अवस्था में पहुंचना है। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले आपको जो योग के मार्ग पर चल करके, यानी मानो यानी आप अपने जीवन को सिद्धांतों के मुताबिक चलाते हैं और आप अपने जीवन के हर पल को जीते हैं। तो जब आप अपने जीवन के हर पल को जीना सीख जाते हैं और जीते हैं बेहतर ढंग से, तभी इसके बाद अगला स्टेप आगे आप बढ़ते हैं महामानव की अवस्था। कौन सी अवस्था? महामानव की अवस्था की ओर आप आगे बढ़ते हैं। और वो जो सुप्रीम सत्ता है जिसको महामानव भी कहा गया है, क्या कहा है? एक तो मानो हम सभी संसार के जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो मानव हैं, और उसे महामानव माना गया है क्योंकि सभी मानवों में, सभी इंसानों में वो उत्तम है, वो श्रेष्ठ है और सभी को, सभी का आधार है, ये कहना उचित होगा। महामानव इसलिए है क्योंकि वो सभी का आधार भी है, कि उन्हीं के आधार से ही ये मानव जीवन संभव है। इस सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण, सर्व जीवों की संरचना, तो उसमें इसलिए महामानव उनको कहा गया है। तो आप देखेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, अनुभव करेंगे कि वास्तव में आप उस सुप्रीम सत्ता को महामानव मान रहे हैं, साधारण नहीं मान रहे हैं। इसलिए उस महामानव में आपको केवल मानवीय गुण नहीं दिखाई देंगे, बल्कि महामानव में इंसानियत के मानवीय गुणों से अलग गुण नजर आएंगे। वो दाता है, सर्व को देने वाला है, चाहे वो शक्तियों का दाता हो, चाहे वो गुणों का दाता हो, चाहे वो ज्ञान का दाता हो, चाहे अन्य प्राप्तियों का दाता हो। कितने भी कलाओं का, शक्तियों का, अनंत चीज़ें हैं उस सुप्रीम सत्ता के पास, उन सब के आप स्वामी बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, आप महामानव बन जाते हैं। वो महामानव है, मानव नहीं है, लेकिन क्या है? वो मानव की अवस्थाओं से ऊपर है, महामानव है, जिनसे मनुष्यों का जीवन चलता है, मनुष्यों का वो आधार है, जिस आधार से मनुष्य अपना जीवन जी पाता है, इस सृष्टि पर रह पाता है। तो उस महामानव अवस्था तक पहुंचने के लिए ये स्वीकार करना होगा उस सुप्रीम सत्ता से, उस महामानव से अनंत दिव्य प्रकाश और अनंत दिव्य शक्तियाँ और अनंत उस सुप्रीम सत्ता का प्यार, उसकी अविरल धारा, प्रेम की अविरल धारा और शक्ति और दिव्यता के प्रकाश की अविरल धारा का प्रवाह उस सत्ता से निकल कर आपके ऊपर हो रहा है। आप अनुभव कर रहे हैं कि अनंत दिव्य प्रकाश, शक्ति और असीम प्यार की धारा उतर कर आप में समाती जा रही है, समाती जा रही है, और आप उस महामानव के समान होते जा रहे हैं। किसके समान? महामानव के समान होते जा रहे हैं। उसके गुणों में, उसके शक्तियों में, उसकी प्राप्तियों में, उसके अधिकारों में और उसके कर्तव्यों में भी आप समान होते जा रहे हैं। यही समानता का अनुभव, यही विशेष होने का अनुभव आपको उस सुप्रीम सत्ता को महामानव बनाता है, जिसके अंदर ये सामर्थ्य, ये शक्ति है। हर मनुष्य मात्र को वो महामानव बना सकता है, वो विशेष बना सकता है, मानवता के स्तर से ऊंचा उठा सकता है। ये सामर्थ्यता योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा आपको प्राप्त होती है और सुप्रीम सत्ता के द्वारा भी प्राप्त होती है, दोनों के द्वारा ही।
इसलिए सत्यता को पूर्णतः स्वीकार कर लेना होगा। आप केवल मानव मात्र नहीं है। अब ये स्वीकार करके चले आप महामानव अवस्था में हैं। किस अवस्था में है? महामानव अवस्था में है। महामानव का मतलब ही है कि मानवता के स्तर से आप ऊंचे उठ चुके हैं, ऊंचे जा चुके हैं। आप सुप्रीम सत्ता के समान होने का अनुभव कर रहे हैं। उसी समानता के कारण आपको महामानव अवस्था का अनुभव हो रहा है, और वही अनुभूति आपको और आपके नज़दीकियों को उस महामानव की अवस्था तक पहुंचाएगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। किसमें? आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफलता के शिखर तक पहुँचें। और आज का जो विषय था, योग, ध्यान और मेडिटेशन में महामानव अवस्था का आप अपने जीवन में अनुभव करें और सर्व को भी ये अनुभव कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।